Hello students, this is the continuous portion of revision test series for NEET 2024। हम लोग वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट 15 प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। जो लोग के पास ये 15 प्रॉब्लम्स का वीडियो नहीं है, जो नहीं देखा, वो एक बार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है वहां पर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में सॉरी आप हमें बता सकते हैं, हम वो भी सॉल्व कर देंगे अगर कोई भी डाउट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन फॉर द नेक्स्ट 15 प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 16। A circuit consists of three identical lamps connected to a battery as shown in the figure। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज लैंप ए, दिस इज लैंप बी, दिस इज लैंप सी। एक स्विच है इधर, सोचा जाए कि बैटरी का वोल्टेज है बी। When the switch S is closed, then the intensities of lamp A and B। बेटे इंटेंसिटीज पूछा गया, इसका मतलब मुझे पावर चाहिए, जितना पावर उतना इंटेंसिटी। पावर किसके साथ वेरी करता है? वोल्टेज के साथ। तो एक्चुअली हमें देखना चाहिए कि वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है। तो अभी ये स्विच ओपन है, इसका मतलब यहां से करंट फ्लो होगा, यहां पर आएगा, यहां पर तो कोई करंट नहीं जाएगा। तो अगर ये V है बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड, इनिशियल कंडीशन में अगर ये V है, तीनों आइडेंटिकल बल्ब है, मतलब तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो जितना करंट यहां पर जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट भी सेम है, तो तीनों के अगेंस्ट, ये तीन बल्ब के अगेंस्ट पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, और ये तीनों पोटेंशियल ड्रॉप का समेशन ये होगा बैटरी का वोल्टेज। तो ये V है, इसका मतलब A के अगेंस्ट और B के अगेंस्ट पोटेंशियल ड्रॉप। बेटे यहां पर V/3, यहां पर V/3 और यहां पर V/3 होगा। तो बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड, पोटेंशियल ड्रॉप across A and B equals to V/3। अभी स्विच क्लोज हो गया, तो सर्किट कैसे बनेगा? यहां पर सेम बैटरी था जिसका वोल्टेज हमने कंसीडर किया V। यहां पर लैंप A, यहां पर लैंप B और यहां पर लैंप C। दिस इज योर स्विच S। अभी ये लैंप A, लैंप B, लैंप C है। अभी ये स्विच अगर हम क्लोज कर दिया, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो करंट और सी के तरफ जाएगा ही नहीं, टोटल करंट यहाँ पर आके ऐसे घूमेगा। तो अभी ये बैटरी का वोल्टेज, पोटेंशियल वोल्टेज जो है, ये दोनों बल्ब के अगेंस्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये तो नल मेंबर हो गया बेटे, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहां पर ए और बी के अक्रॉस
पोटेंशियल ड्रॉप अभी दोनों बल्ब के अगेंस्ट होगा इक्वली, तो V/2 हो जाएगा। तो आफ्टर द स्विच is closed, बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी V/3, तीनों बल्ब के अगेंस्ट में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था, अभी दोनों बल्ब के अगेंस्ट में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो PD across A and B equals to V/2। दोनों सिचुएशन है हमारे पास। तो अभी बात क्या है, हमें पावर निकालना है। तो पावर क्या है, सिंस पावर वेरीज एज V स्क्वायर, तो पावर फाइनल बाई पावर इनिशियल, V फाइनल बाई V इनिशियल होल स्क्वायर बेटे। पावर फाइनल पावर इनिशियल V फाइनल V/2 मतलब V स्क्वायर बाई 4, और V इनिशियल V/3, 3 का स्क्वायर 9, नीचे V स्क्वायर, तो बेटे 9/4 आया। तो P फाइनल इक्वल्स टू 9/4 P इनिशियल। अभी ऑप्शन देखते हैं, विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, 8 टाइम्स तो नहीं है बेटे। विल डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, डिक्रीज नहीं होगा। विल इंक्रीज बाय मोर देन 2 टाइम्स, 9/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2.225 ऐसा कुछ। तो यहां पर क्या हुआ, 9/4 और यहां पर P फाइनल, यहां पर P इनिशियल, हेंस फाइनल पावर is more than 2 times than initial। तो बेटे थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा। कॉपी बेटे। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम है, कोई ऐसा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट पोटेंशियल कैसे डिवाइड हो रहा है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ये प्रॉब्लम पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। The ratio of the resistance of a conductor at a temperature of 15 degrees Celsius to its resistance at a temperature of 37.5 degrees Celsius is 4/5. The temperature coefficient of resistance of the conductor is। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर पूछा गया। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, RT equals to R naught 1 plus alpha theta। R naught resistance at 0 degree temperature, resistance at T degree temperature RT, alpha temperature coefficient and theta change in temperature। तो दोनों टेम्परेचर दिया गया है 15 डिग्री और 37.5 डिग्री। अभी इनका रेजिस्टेंस, इसका रेशियो है 4:5। तो R15 बाई R37.5, ये दोनों का रेशियो कुछ बोला गया है 4/5 इक्वल्स टू R नॉट
1 प्लस फर्स्ट केस में 15 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया तो थीटा का मतलब 15 अल्फा। नेक्स्ट केस में 37.5 अल्फा। रेशियो कर लेते हैं बेटे, 4/5 इक्वल्स टू 1 प्लस 15 अल्फा 1 प्लस 37.5 अल्फा। तो यहां पर आया 4 120 150 अल्फा 5 प्लस 75 अल्फा। ये इधर आया तो 75 अल्फा इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1 अल्फा इक्वल्स टू 1/75। अभी अल्फा का यूनिट क्या होता है? 8 डिग्री सेल्सियस। तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है बेटे। बहुत आसान प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। करंट आई इन अ साइकिल वेरीज विथ टाइम t as per relation given below I equals to 3 plus 2t। तो बेटे I equals to 3 plus 2t टाइम वेरिंग करंट दिया गया है। Find constant current which would send the charge equivalent to time interval t equals to 0 to t equals to 4 सेकेंड। तो बेटे I का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन चार्ज dq dt 3 प्लस 2t, ये है I का मतलब। तो हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं 3 dt 2t dt। अभी इसको इंटीग्रेट करो बेटे, जब t इक्वल्स टू 0 तो चार्ज 0, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड दिया गया है। 4 सेकेंड में कितना चार्ज आ रहा है चेक करते हैं। यहां पर q 3t t स्क्वायर 2 2 कैंसल, तो t मतलब 4 स्क्वायर कितना हो रहा है? 12 12 प्लस 16 मतलब 28 कूलम। तो फाइंड कांस्टेंट करंट व्हिच वुड सेंड द चार्ज इक्विवेलेंट इन दिस टाइम इंटरवल। तो कांस्टेंट करंट बेटे I कांस्टेंट और स्टेडी दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय गिवन टाइम। टोटल चार्ज 28, टाइम दिया है 4 सेकेंड, इसका मतलब 7 एम्पियर कांस्टेंट करंट होगा। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटे, हर एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एकदम बेसिक चीज के ऊपर ही सवाल पूछे गए हैं। मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको कहा था कि नीट में सिर्फ बेसिक इक्वेशंस, बेसिक फॉर्मूला और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सवाल पूछे जाते हैं। कोई टफ सवाल नहीं है। क्वेश्चन 19 फिर एक बार एक सर्किट दिया गया है तो पहले हम सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर ये एक बैटरी है बेटे, यहां पर एक बैटरी है और यहां पर 6 ओहम एक रेजिस्टर दिया गया है। ये 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है। अभी पूछा गया है द पावर कंज्यूम्ड बाय 4 वोल्ट बैटरी।
तो इसके अगेंस्ट कितना पावर कंज्यूम्ड हुआ ये पूछा गया है। तो पावर मतलब V इंटू आई, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई करंट। तो इस सर्किट में करंट कैसे कितना है, तो इसके लिए ई नेट नेट ईएमएफ निकालना है। तो यहां पर देखो बैटरी रॉन्गली कनेक्टेड, नेगेटिव के साथ नेगेटिव है, इसका मतलब 10 माइनस 4 6 वोल्ट। आर नेट कितना है 6 ओहम, इसका मतलब करंट कितना है 6 बाई 6, नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस बेटे 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये पोटेंशियल कम है, तो करंट यहां से आएगा और ये करंट यहां से जाएगा। लेकिन नेट करंट 10 वोल्ट, बैटरी जिस तरफ करंट सेंड करेगा वही डायरेक्शन होगा नेट करंट का। तो नेट करंट ऐसे आएगा और ऐसे क्रॉस करेगा। तो यहां पर पावर कितना है, पावर कितना कंज्यूम किया V मल्टीप्लाइड बाई आई। तो ये बैटरी के अगेंस्ट में मुझे पावर कंजम्पशन चाहिए, तो इसका पोटेंशियल क्या है 4 और करंट क्या है 1, तो बेटे 4 वाट। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन 20, the resistance of a metal increases with an increase in temperature because the collision of the conducting electrons with the electron increases. The collision of the conducting electrons with the lattice consisting of the ions of the metal increases. तो बेटे ये सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाता है, तो ये क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, तो लैटिस स्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्वेश्चन 21, in the given circuit the current flowing in the 1 ohm resistance will be, बेटे सर्किट कैसा है 1 ohm 12 volt 3 ohm 12 volt 3 ohm। ट्वेल्व वोल्ट 3 ohm। अब in the given circuit the current flowing in 1 ohm, current flowing in 1 ohm resistance। अभी यहां पर देखने की बात है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 इक्वल आइडेंटिकल बैटरीज, इक्वल नहीं 3 आइडेंटिकल बैटरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बैटरी के अगेंस्ट में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सबके अगेंस्ट में ही है। तो ईएमएफ इक्विवेलेंट 12 वोल्ट होगा बेटे, क्योंकि एक
बैटरी के अगेंस्ट में आइडेंटिकल बैटरीज है, एक बैटरी के अगेंस्ट में जो ड्रॉप है वो सारे के सारे बैटरी के अगेंस्ट में होगा। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस तीन पैरेलल में है, तो 3/3 बेटे 1 ओहम आया। अभी टोटल आर इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा, तो 2 ओहम होगा। अभी तो बहुत आसान है बेटे, हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो आई करंट विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 एम्पियर। तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कॉन्सेप्ट है। एक बैटरी का जितना पोटेंशियल ड्रॉप टोटल सर्किट का वही नेट ईएमएफ होगा। तो चलो बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक बार बोल रहा हूं कि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम दिया गया है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहां पर और कुछ है ही नहीं। If R1 and R2 are the resistance of the filaments of 200 watt and 100 watt electric bulbs operated at 220 volt, then R1 by R2 is, दोनों का ही क्या देख रहे हैं हम, 220 वोल्ट में है, तो सिंस P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, इसका मतलब है P वेरीज एज 1/R, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, तो P वेरीज एज 1/R। तो हमें R1/R2 चाहिए, इसका मतलब P1/P2 इक्वल्स टू R2/R1। ओके, तो मुझे R1/R2 चाहिए, तो हम उल्टा कर लेते हैं, हम P2/P1 कर लेते हैं। P2/P1 मतलब R1/R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटे R1/R2 मतलब P2/P1, P2 कितना है 100 वाट और P1 है 200 वाट, हाफ 0.5 दिया है बेटे, ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। कॉपी कर लो बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला गया, बैटरी हैज एन ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट बिटवीन द टर्मिनल्स when loads 9 ohm and 4 ohm are connected one by one across the battery, the power in the load resistance is the same। ठीक है, पावर इन द लोड रेजिस्टेंस इज द सेम।
the amount of heat approximately generated in 1 second in the load when a load of 5 ohm is connected across the battery. तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हमें दो सर्किट बनाना है. फर्स्ट केस देखते हैं. बैटरी के साथ सबसे पहले 9 ओहम और ये मेरा V है. ठीक है बेटे. तो हमें पता नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कंसीडर कर रहा हूं. हमें यह पता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होते हैं. तो ये बैटरी से आउटपुट करंट I विल बी इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल है V, नेट रेजिस्टेंस है 9 प्लस R. ये बेटे I है. हम इसको I1 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 या 3 सर्किट है. तो अगर ये I1 है तो पहले पावर कितना, I1 स्क्वायर R1, तो इसका स्क्वायर करो बेटे, P2 V स्क्वायर 9 प्लस R होल स्क्वायर R1 यहां पर 9 ओहम है तो मैंने यहां पर 9 लिख दिया. तो V स्क्वायर इंटू 9 बाय 9 प्लस R होल स्क्वायर. ये मेरा पहला सर्किट से आता. दूसरा सर्किट से वही बैटरी V, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटे स्मॉलर, यहां पर 4 ओहम है. बैटरी इस तरफ करंट छोड़ेगा, इसको मैं I2 लिख रहा हूं. तो यहां पर I2 का वैल्यू क्या आएगा, V बाई 4 प्लस R. तो पावर 2 कितना, I2 स्क्वायर R2, तो V स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर. ठीक है. तो दोनों जो लोड है उनका पावर हमने निकाल दिया. अभी गिवन क्या है, गिवन ये पावर 1 इक्वल्स टू पावर 2. द पावर इन द लोड रेजिस्टेंस इज द सेम, ये बोला गया है. तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा. V स्क्वायर इंटू 9 प्लस R होल स्क्वायर, V स्क्वायर इंटू 4 प्लस R होल स्क्वायर. बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दो बेटे. ये गया तो ये हो जाएगा 3 बाई 9 प्लस R और ये हो जाएगा 2 बाई 4 प्लस R. बहुत अच्छा. 12 प्लस 3R 18 प्लस 2R. ये इधर आया स्मॉल r, ये उधर गया 6 ओहम. तो इतना सब कुछ करके हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 6 ओहम. ठीक है. अभी फाइनली हमें क्या पूछा गया, अभी लोड रेजिस्टेंस कितना, 5 ओहम. ये 5 ओहम है, ये मेरा बैटरी था, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये 6 ओहम. बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट बोला गया है, यहां पर 5 ओहम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो अभी बैटरी कितना करंट छोड़ेगा, अभी ये I है तो I विल बी इक्वल्स टू 10 बाई टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 6 मतलब 10 बाई 11. ये बैटरी का आउटपुट करंट है. ठीक है. तो अभी कितना हीट जनरेट होगा, H इक्वल्स टू I स्क्वायर और T.
इन 1 सेकेंड, इसका मतलब T1 है, तो I 10/11 होल स्क्वायर, और R कितना है 5, 100 इंटू 5 बेटे 500/11, 4.13 जूल। फोर्थ ऑप्शन बेटे मैच कर रहा। अच्छा प्रॉब्लम है। शायद कॉपी हो गया, अब पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं, वही अच्छा होगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज करते हैं। चलो बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24, क्यूबॉइड है, एक्सेस दिया हुआ है, ये एक्स, ये जेड और ये वाई। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी, तो ये है सी। A solid metallic cuboid of homogeneous material having geometrical dimension as shown in the figure will have a ratio of resistances for the sense of current along x, y and z directions respectively. बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पर देखो, जब along x डायरेक्शन में करंट जाएगा, x डायरेक्शन में करंट जाएगा तो करंट के डायरेक्शन में कंडक्टर का लेंथ होता है, और करंट के डायरेक्शन के ट्रांसवर्स में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो अगर हम यहां पर आर एक्स लिखेंगे, होमोजेनियस मटेरियल, इसका मतलब रो कांस्टेंट रहेगा, एल जब एक्स डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इसके लिए एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या होगा ए, और ट्रांसवर्स में क्या होगा बी सी, ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा बेटे, क्योंकि करंट तो इस तरफ जा रहा है, तो आर बाई ए बी। बेटे आर वाई क्या होगा, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में लेंथ क्या है सी, सी, तो बाकी दो डायमेंशन इसमें क्या करेगा, वाई का डायरेक्शन में यहां पर है ए, तो यहां पर ए बी क्यों लिखा, ये बी सी होगा बेटे, लेंथ है ए और क्रॉस सेक्शनल एरिया है बी सी। तो वाई के डायरेक्शन में लेंथ क्या है सी, तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन क्या है ए बी, ये डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं तो ये सी है, तो इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर जो सेक्शन है
वो है ए बी, यही मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और जेड रो, जेड की डायरेक्शन में लेंथ क्या है बेटे, बी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डेफिनेटली ऐसी होगा। तो आर एक्स, आर वाई, आर जेड क्या आ रहा है, ए बाई बी सी, सी बाई ए बी, बी बाई ए सी, ऊपर नीचे ए, यहां पर एक से मल्टीप्लाई कर लो, एबीसी बनाना है मुझे, यहां पर सी से मल्टीप्लाई कर लो तो एबीसी बनेगा नीचे, यहां पर बी से मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे एबीसी बनेगा। इसका मतलब ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटे, फोर्थ ऑप्शन मैच कर। इस प्रॉब्लम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है करंट किस तरफ जा रहा है। ये अगर एक कंडक्टर है, करंट इस तरफ जा रहा है, तो मुझे इसको लेंथ लेना है, और ये जो है इसका नॉर्मल डायरेक्शन में वो क्रॉस सेक्शन एरिया है। अभी अगर करंट यहां इस डायरेक्शन में जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये मेरा लेंथ होगा, और ये जो कर्व्ड सरफेस है वो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो हम सॉल्व करेंगे, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम ही है। तो कॉन्सेप्ट है ये वाला कि डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में कंडक्टर का लेंथ होता है, और उसका नॉर्मल डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। बेटे कोई प्रॉब्लम में अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। जो प्रॉब्लम हम यहां पर कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जनरली नीट में पूछा जाता है। क्वेश्चन 25,
ये हमारा सर्किट दिया हुआ। इफ ऑल meters are ideal and the reading of the voltmeter 3 is 6 volt, voltmeter 3 is 6 volt, ये वोल्टमीटर 6 वोल्ट रीड कर रहा है बेटे। पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स, पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स पूछा गया है। तो बेटे ये तीनों ब्रांच पैरेलल में है। पैरेलल ब्रांचिंग का मतलब क्या है, दोनों एंड में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो अगर ये वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट है, तो डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट है। सिमिलरली ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट है, ये तो डेफिनेटली। तो यहां पर ये आइडियल एमीटर है, तो इसका कोई रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर करंट कितना आ रहा है, करंट थ्रू 20 ओहम रेजिस्टर, कितना करंट बेटे, पोटेंशियल कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना है 20, तो 6/20 एम्पियर होगा बेटे। सिमिलरली करंट थ्रू 10 ओहम रेजिस्टर 6/10 एम्पियर है। तो ये जो दो करंट है, ये दो करंट डेफिनेटली ये बैटरी से निकल के आया, क्योंकि यहां पर जा रहा है I1 बेटे। ये अगर I1 है, ये अगर I2 है, यहां पर आ रहा है I2, तो ये I1 प्लस I2 मतलब बैटरी जितना करंट छोड़ा है वही है I। तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटे ये टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, करंट सप्लाइड 6/20, 6/10, हाँ बेटे नीचे 20, 6 प्लस 12, 18/20, तो I इक्वल्स टू 9/10 एम्पियर। तो बैटरी टोटल 9/10 एम्पियर करंट छोड़ रहा है। पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स, लेकिन अभी भी हमें ये वोल्टेज सोर्स का टोटल पोटेंशियल नहीं मिला, ठीक है। तो यहां पर जो करंट आ रहा है वो करंट है I करंट इधर आएगा। ये आइडियल वोल्टमीटर है, इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, तो पूरा का पूरा करंट यहां पर जाएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमें निकालना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल। सोचो ये V30 लिखा मैंने, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 30 ओहम रेजिस्टर V30, I कितना आ रहा है बेटे, I का वैल्यू 9/10 और R का वैल्यू है 30, 27 ओहम, ठीक है। तो यहां पर था, सॉरी पोटेंशियल तो ओहम क्यों, वोल्ट होगा। तो यहां पर टोटल ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना आया 27 वोल्ट, और यहां पर कितना आया 6 वोल्ट। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 6 प्लस 27, 33 वोल्ट बेटे,
टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू 6 प्लस 27 मतलब 33 वोल्ट। अभी प्रॉब्लम आसान हो गया बेटे, क्योंकि पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। टोटल पोटेंशियल यहां पर के कितना मिला 33, और टोटल करंट कितना मिला, मैंने लिख देता हूं यहां पर पावर V क्रॉस I। इसका मतलब V हमारे पास आया 33 और I आया 9/10। तो 3.3 इंटू 9 तो नियर अबाउट 30 वाट। 30 वाट तुम्हारा पावर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बेटे, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। फिर एक बार प्रॉब्लम को एक बार फिर बोल देता हूं। ये वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 ब्रांचेस है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही सेम वोल्टेज ये ब्रांच के अक्रॉस और ये ब्रांच के अक्रॉस भी होगा। तो ये ब्रांच के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल ड्रॉप है 6 वोल्ट, रेजिस्टर दिया हुआ है, तो करंट निकल के आ जाएगा 6/20। इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका मतलब यहां पर जो करंट है वो भी निकल के आ जाएगा 6/10। तो ये दोनों करंट तो यहां से आकर डिवाइड हुआ, तो ये दोनों करंट का मेन करंट कितना है बेटे, आई है, जो बैटरी ने छोड़ा था वही करंट इनमें गया, फिर यहाँ पर ज्वाइन हुआ, फाइनल करंट यहाँ पर आ रहा है। तो बैटरी कितना करंट छोड़ा था, आई, आई यहाँ से निकल के यहाँ पर आया। वोल्टमीटर आइडियल है, मतलब इनफाइनाइट वोल्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, जाएगा बहुत ही माइन्यूट करंट जाएगा, वो कैलकुलेबल नहीं है। तो यहां पर करंट आएगा, ये करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। तो टोटल पूरा सर्किट में यहां पर 6 वोल्ट का ड्रॉप मिला, यहां पर 27 वोल्ट का ड्रॉप मिला, इसका मतलब बैटरी का पोटेंशियल क्या होगा, ये दोनों का समेशन। तो अभी बैटरी का पोटेंशियल मुझे मिल गया, बैटरी से कितना करंट आ रहा है वो भी मुझे मिल गया, तो इसका पावर कितना है, V इंटू आई। आसान है बेटे। आगे बढ़ते हैं। Question 26. If only 1/100th part of total current flowing in the circuit is to be passed through a galvanometer of resistance G, then the value of shunt resistance required. बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ये एक गैल्वानोमीटर है बेटे, जिसका रेजिस्टेंस बोला गया है G। टोटल करंट अगर I है तो गैल्वानोमीटर में I/100, टोटल करंट का 100, 1/100
गैल्वेनोमीटर अलाउ करेगा, तो बाकी करंट हमें शंट के थ्रू भेजना पड़ेगा, एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट। ये मेरा सर्किट है। करंट डिवीजन इन पैरेलल ब्रांचिंग अप्लाई करेंगे। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना, I बाय 100। शॉर्टकट देखो बेटे, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है, बेसिकली ये पैरेलल ब्रांचिंग में करंट डिवीजन है। इस ब्रांचिंग में मैं करंट लिख रहा हूं, करंट किसके अंदर जा रहा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जा रहा है, तो उसका उल्टा रेजिस्टेंस क्या है, रिवर्स रेजिस्टेंस S डिवाइडेड बाय G प्लस S टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट। हाँ तो बेटे आई गया, तो G प्लस S इक्वल्स टू 100S, G इक्वल्स टू 99S, तो S इक्वल्स टू G बाई 99। थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है बेटे। Question 27. The length of a cylindrical wire, the length of a cylindrical wire, length of a wire of cylindrical cross section, sorry, the length of एक ही बात है, cylindrical cross section is increased by 100%. Find out the percentage change in its resistance. तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है बेटे। लेंथ 100%, पहले ये देख लेते हैं, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, रो मल्टीप्लाइड बाय ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करो बेटे, रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम, बेटे एरिया इंटू लेंथ मतलब वॉल्यूम, तो एक वेयर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, इसका मतलब आर वेरीज एज लेंथ स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियली अगर लेंथ एल है उसका 100% इंक्रीमेंट मतलब लेंथ 2L है, तो इनिशियल लेंथ अगर L है तो फाइनल लेंथ डेफिनेटली 2L है, क्योंकि 100% इंक्रीमेंट हुआ। बहुत अच्छा, तो R फाइनल बाई R इनिशियल, फाइनल लेंथ 2L, इनिशियल लेंथ L, बेटे 4, तो R फाइनल माइनस R इनिशियल बाई R इनिशियल इंटू 100 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 बाई इनिशियल मतलब 1 इंटू 100 इक्वल्स टू 300%। तो बेटे फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ। Question 28. A coil of wire of resistance 50 ohm is embedded in a block of ice and a potential difference of 210 volt is applied across it. The amount of ice which melts in 1 second. तो बेटे कॉयल जितना हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही वो आइस एब्जॉर्ब करेगा और मेल्ट हो जाएगा। यहां पर देखने वाला चीज क्या है कि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो सिर्फ लैटेंट हीट का ही जरूरत है, चेंज ऑफ स्टेट में सिर्फ लैटेंट हीट का जरूरत होता है। तो बेटे अगर m मास का आइस मेल्ट होगा, लैटेंट हीट अगर एल है तो इतना हीट मुझे रिक्वायर्ड है, दैट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर इंटू टी बेटे। तो m
मुझे निकालना है, एल तो 80 है बेटे, लेकिन 80 कैलोरी है, इसको जूल में ले जाने के लिए 4.2 से हमें मल्टीप्लाई करना है बेटे। वी वी कितना है 210, आर है 50, टी है 1 सेकेंड। टू वन जीरो 80, 4.2, 50। थोड़ा कैलकुलेशन देखना है। हाँ बेटे, ये 2.62 ग्राम आए। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आसान प्रॉब्लम है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सर्किट का पार्ट दिया गया है बेटे। इस पॉइंट है ए, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। पहला एक 6 ओहम रेजिस्टर मिला, फिर हमें एक बैटरी मिला 12 वोल्ट का, फिर हमें एक रेजिस्टर मिला 9 ओहम का, एक बैटरी मिला 4 वोल्ट का, फिर एक रेजिस्टर मिला 5 ओहम का, और यहां पर बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पहले सबसे पहले इसका पोटेंशियल लिख लेते हैं, वी ए। अभी करंट रेजिस्टर के अक्रॉस जा रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। देखो बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहां पर मैंने जिस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है करंट, तो फिर एक -2 इंटू 9, फिर पोटेंशियल गेन होगा, लोअर टू हायर जा रहा है बेटे। फिर यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू वीवी। तो वी ए -12 -18 +4 -10 इक्वल्स टू वीवी। इस पॉइंट का पोटेंशियल वीवी है। तो वी ए माइनस वीवी 24, 24, 52, 52, 48 वोल्ट। मेरे सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। आसान प्रॉब्लम है।